सादर नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। आज लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आप सबके जिस पे बात करने की आवश्यकता है वो बात है कश्मीर में। जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 2000 करोड़ की घोषणा किया था और क्या नहीं छोड़ती हैं, परंतु फिर भी तमाम झंझावातों के बाद भी मैं आपके लिए लगा रहता हूं कि बात करना आवश्यक है, क्योंकि एक डाक बंगले में हूं, गेस्ट हाउस में हूं, तो हो सकता है यहाँ नेटवर्क वगैरह भी थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं, हम लगे रहेंगे। आप इसको शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि बात कश्मीर की है। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब पूरा कश्मीर हिंदुओं का था। मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आगमन हुआ, और उसके बावजूद भी आप जानते होंगे कि कश्मीर हमारा आज़ादी के पहले तक यह दुर्दशा नहीं थी जो आज हो गई है उसकी। मैं चाहता हूं कि चूँकि जो दर्शक हैं वो इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचा दें, अपने अपने उसमें शेयर करें, ताकि लोग अभी कोई उसको फ़ोन करने का वो ना उठाए, फ़ोन ना करिए, लाइव देखिए। फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक अलग से फ़ोन इसके लिए रखना पड़ेगा, तभी जा कर के बात बनेगी। और तो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, और जो जगह थी, स्वर्ग था, हिंदुओं का केंद्र था, तमाम हमारे गुरुकुल थे, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे, विश्वविद्यालय था, उन सभी को धीरे धीरे समाप्त करके आज कश्मीर को इस हालात में डाल दिया गया है कि कश्मीर में कहते ही आतंक का पर्याय हो गया हो था। जो कभी 370 की बात नहीं कर रहा हूं, 370 समाप्त होने से लाभ किसको हुआ? दिक्कत इसीलिए होती है कि ये जो लोग हैं ये धीरे 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 इस नेटवर्क के अभाव में कट जाते हैं। लेकिन आप बने हुए हैं, आप बने रहिए, आप बने ही मत रहिए, इसको शेयर भी करते रहिए अधिकतम लोगों को। और जब आप अधिकतम लोगों को शेयर करेंगे, अधिकतम लोगों तक ये बात पहुँचे कि ऐसा है कि जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, इससे और दिक्कत है। मैं डाक बंगले आया कि यहाँ ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ तो और समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी बात हमारी बढ़ती रहेगी, बात हमारी होती रहेगी आपसे। आप इसको ज़रा बढ़ाते रहिए अपने स्तर पर। मेरा कहना यह है कि 370 समाप्ति के बाद भी जो माहौल घाटी में किसी के बसने के लिए होता है, घर वापसी के लिए होता है, वो वास्तव में नहीं है। कुछ लोग, अभी आपने सुना अजय पंडिता का नाम, अजय पंडिता अभी यहाँ से वापस होकर के जाकर के मुख्य धारा में जुड़े थे और उस गांव के सरपंच हो गए थे। उसके बावजूद भी अभी आतंकवादियों के निशाने पर आ गए और उनकी हत्या कर दी गई। ये लगातार हो रहा है। मेरा कहना है कि जब तक आप प्रखर रूप से एकजुट नहीं होंगे, पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के बात नहीं करेगा, स्थितियां ऐसे ही बनती रहेंगी, ऐसे ही नए नए कश्मीर बनते रहेंगे। जब कश्मीर हमारा विद्या का केंद्र था, किस प्रकार से, चूंकि वो मार्ग में पड़ने वाली जगह थी आक्रांताओं के, तो आक्रांताओं का सबसे पहला हमला कश्मीर पे होता था। तो धीरे धीरे वो जो कश्मीर था, वह जितने भी आक्रांता हुए, वो मंगोल हुए, वो मुगल हुए, मुस्लिम हुए, जितने भी आक्रांता थे, वो धीरे धीरे आते गए, लूटते गए, लूट करके लोगों को धर्मांतरित करते गए। फिर उनका शासन आया, शासन के बाद कुछ
जबरियन धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण के बाद आपने देखा मुस्तकीन एक शासक आया जिसने सबको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित होने के लिए या वापस होने के लिए निर्देश दिया। उसके बाद भी बहुत घर वापसी हुई। घर वापसी के बाद वहाँ फिर से 90% मुसलमान, 90% हिंदू हो गए। हिंदू होने के बावजूद भी फिर से देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के पहले भी कश्मीर आज़ाद चूँकि नहीं था, कश्मीर एक रियासत थी। 1947 के बाद पाकिस्तान का आक्रमण होता है, कबीलाई आक्रमण होता है। वहाँ के जो राजा थे वह फिर से भारत सरकार से अपना सहयोग मांगते हैं। सहयोग मांगने के बाद भारत सरकार ने उनको सहयोग किया। हमारा कहना यह है कि यदि हरी सिंह ने जब देश आज़ाद हुआ उसी समय भारत में सम्मिलित हो गए होते तो आज जो पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके है वो पीओके नहीं बनता। पीओके सबसे बड़ा विद्या का केंद्र था। आज भी आप देख रहे हैं, आज नेटवर्क बहुत ख़राब है जी टी एन मनीष जी। मैं नई जगह पे हूँ इस आशा के साथ कि यहाँ सब अच्छा होगा। डाक बंगले में हूँ लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है। जब शंकराचार्य परिषद की सत्ता आएगी, राम राज्य आएगा, तो चारों तरफ सब बराबर रूप से, ऐसा नहीं कि इस दिल्ली में बहुत अच्छा होगा और बाहर खराब होगा। तो मेरा कहना यह है कि जब कश्मीर की जो स्थिति है, अभी नए नए कश्मीर बनाए जा रहे हैं। मैं इस बात को आज को लगभग सैकड़ों गांव हिंदू विहीन हो गए। आज 2 बार से वहां पे शासन है, 2 बार से शासन है भारतीय जनता पार्टी का। अगर 2 बार से शासन है भारतीय जनता पार्टी का तो अभी वर्तमान परिदृश्य के लिए कौन जिम्मेदार है? उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? मेवात से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? वह मेवात जो कभी हिंदुओं का केंद्र हुआ करता था, हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, वो कौन लोग? तो मेरा कहना था कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये सबको आवाज़ मिल रही है हमारी? हमको संबोधन दीजिए कि आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ज़रा लिखिए उसको, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। तो नहीं सुन पा रहे हैं तो भी वो भी बताइए, फिर मैं उसकी व्यवस्था करूँगा, नेटवर्क दूसरा बदलूँगा। चूँकि इतने होने के बावजूद भी हम लोगों को लगातार नेटवर्क का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चलेगा। सुंदर। तो मेरा कहना है कि जब तक हम नहीं उठ खड़े होंगे, आप देखिए मेवात हुआ, कल अभी हमारी बात जौनपुर में हो रही थी। जौनपुर का गांव है एक, जहां पे अभी आपने देखा है, वहां चूंकि दलितों का गांव है, वहां पे जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों की ज़मीन थी। जमींदारों की ज़मीन के बाद वहां पे मैं अभी बात कराऊंगा आप लोगों से भी उस पीड़ित परिवार का, कि जमींदारों से जब जमींदारी समाप्त हुई, सैकड़ों वर्षों से उस ज़मीन पे दलित परिवार रहता आ रहा है। बहुत सारे दलितों को ज़मीन करके पलायित कर दिया गया है। जब वो खाली नहीं कर रहे थे तो गांव के, जिनका अभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने आपस में षड्यंत्र करके लोगों में लड़ाना शुरू किया। फिर भी वो खाली नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर हमला करवा करके उनके घरों में आग लगा दी गई। ये घटनाएं देश के हर कोने में हो रही हैं। आखिर आप एक कल्पना करिए कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रहता है, ये हमारी सहिष्णुता है। और 10 मुसलमानों के बीच में 4 हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रहता? इसलिए कि उनको सहिष्णुता नहीं सिखाई जा रही है। तब मैं कहता हूं कि कुरान जो आप पढ़ाते हैं, आखिर उसमें सहिष्णुता की बात क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसमें आप मानवता की बात क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप जब जहां घटते हैं, जहां कम संख्या में होते हैं, वहां सेकुलरिज्म के खाल में घुस जाते हैं। और जहां आप बहुसंख्यक हो जाते हैं, वह तुरंत या तो धर्मांतरण शुरू करेंगे, या तो हिंसा करेंगे, या तो मारपीट करेंगे, या तो जिस प्रकार से आपने मेवात, और अब नए योगी के राज में जौनपुर में भी ये काम फिर से शुरू हो गया है। लेकिन
समय रहते जिस प्रकार से कश्मीर की घटनाएं होने से बच गईं, हम सब जागरूक हैं, आप जागरूक हैं, आपकी जागरूकता ने उन दलितों को बचा लिया है। आप समझिए, ये मीम और भीम का नारा देने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये जितनी जगहों पे पलायन हुआ है, मेवात में जो पलायन हुआ है, जो जौनपुर में पलायन हो रहा है, ये सब के सब दलित हैं। कहीं भी जनता नहीं है, कहीं भी उदित राज का पता नहीं है। ये सिर्फ जब जहर घोलना होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया में आना होगा, जब मुसलमानों के सीए और एनआरसी का आंदोलन होगा, तब आकर के सड़कों पे उनका वोट लेने के लिए आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन जब आपके दलितों की बारी आती है, जब दलितों पे हमला होता है, तो ये कहीं खड़े नहीं मिलता है। इसलिए कि इनका वोट बैंक, तब कांग्रेस भी खड़ी नहीं होती है, उनको मुट्ठी भर वोट चाहिए। मैं जानता हूं जो सच्चे मुसलमान हैं उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जो कट्टर मुसलमान हैं, जिनको हिंदू काफिर दिखता है, मैं उनके लिए बातें कहता हूं। और मैं फिर से कहता हूं कि जब तक पूरे, अभी एक बच्चा हमसे प्रश्न पूछ रहा था, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो पूछ रहे थे कि आखिर ये जो विश्व बंधुत्व कैसे आएगा। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सनातन सत्ता की विश्व में स्थापना के बाद ही, चूंकि इस भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हमारे ही खून, उसके रगों में हमारा ही खून है। जो मेरे शरीर में खून है वही खून है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। या तो वह आर्थिक कारणों से या तो शासकीय कारणों से धर्मांतरित हुआ है। मैं सभी मुसलमानों को चैलेंज करता हूं कि वह यदि अपनी बटवृक्ष को देखेंगे, कुटुंब को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमसे उनका नाता होगा। सिखों से हमारा नाता होगा, पठानों से हमारा नाता होगा, सबसे कहीं ना कहीं हमारा नाता है। और उस नाते को फिर से बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सनातन सत्ता पूरे विश्व में कण कण में जय सनातन जन जन सनातन लागू नहीं होगा, तब तक विश्व शांति की बात करना, आप समझिए। मैं इस बात को कहता हूं कि कितने लाखों आज हमारे ग्रुप में शंकराचार्य परिषद के एक व्यक्ति ने, किसी ने पोस्ट किया कि अभी तो उसने केवल 200 संगठनों को कहा, इस देश में कितने केवल हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन इस्लाम के प्रचार प्रसार के और इस्लाम को बेढंग से, उसकी गलत शिक्षाओं को केवल प्रचारित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है। और जब आप गलत शिक्षा पद्धति करोगे, गलत बात बताओगे युवाओं को, तो क्या होगा? फिर मेवात पैदा होगा, फिर कश्मीर पैदा होगा, फिर जौनपुर पैदा होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए किए हुए काम है। आप जरा इसको शेयर करते रहिए, संख्या बहुत कम है आज। मैं मानता हूं कि नेटवर्क बहुत खराब है, लेकिन संख्या तो आप बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ाते रहिए। अपने हमारे कार्यकर्तागण बहुत हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, मेवात में अगर मेवात खाली हुआ है, मैंने आश्रम की मांग किया है, 2 व्यक्ति वहाँ तैयार हुए हैं अपने घर को देने के लिए, वैसे ही घर उनके लूटे जा रहे हैं। मैं वहाँ आश्रम बनाऊंगा, वहाँ गुरुकुल बनाऊंगा, वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय बनाऊंगा। और जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं होगा, जब तक गुरुकुल की स्थापना नहीं होगी, जब तक गांव गांव मंदिर खड़े नहीं होंगे, तब तक सनातन की बात केवल फेसबुक पे रह जाएगी। फेसबुक भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको जब शेयर करते हैं, आप जब इसको आगे भेजते हैं, मैक्सिमम लोग जब हम लोगों की बातों से हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो वास्तविक घटनाओं से परिचित होते हैं, जो घटनाओं से परिचित नहीं है, जो राजनीति, कल एक व्यक्ति था, देखिए सोचिए कितनी गंदी राजनीति है। कल एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आप पता करो कि जौनपुर में जो घटना हुई है कौन सी घटना है। उसने एक किसी यादव को फोन लगाया। मैं जाति पे नहीं जाता हूँ, यादवों से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन चूंकि मुसलमान जो था उसको इनोसेंट दिखाने के लिए 1000 ट्वीट रोज हो रहे हैं। और ट्वीट कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग। अगर दलित भी समाजवादी पार्टी, भाजपा, सपा और कांग्रेस का हो जाएगा, मनुष्य भी
पार्टियों में बढ़ जाएगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, गांधी भी इस बात को कहते थे, आप नेता चुनिए, पार्टी नहीं। पार्टियां हरामखोर हो सकती हैं, पार्टियां खराब हो सकती हैं, गलत लोगों को राजनीति में ऊंचा उठा सकती हैं, लेकिन व्यक्ति कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए अभी हमारे क्षेत्र के लोग, जो बलिया वाला हमारा क्षेत्र है, वहां के लोग झेल रहे हैं आज भी। सिर्फ आप जानते हैं कि आपको पाथी को वोट देना है, आपको पंजा को वोट देना है, आपको कमल का फूल को वोट देना है, आपको साइकिल को वोट देना है, आपको हाथी को वोट देना है, बस आप इतना ही जानते हैं। लेकिन जब आप व्यक्ति को चुनते हैं तो आप अपना विकास करते हैं। जब आप व्यक्ति को चुनते हैं तो क्षेत्र का विकास करते हैं। लेकिन जब पार्टी को चुनते हैं तो आप पार्टी को समृद्ध करते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आलीशान बिल्डिंग खड़ा हो गया 500 करोड़ का। अभी अमित शाह जी की सभा में लोग बोल रहे थे कि पता नहीं कितना सत्य में, उसको नहीं जाता, लेकिन जो सोशल मीडिया 79,000 LED लगा दिए गए। मैं निंदा करता हूं ऐसे कार्यों का। इस समय जब देश कोविड के महामारी से जूझ रहा है, आप वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, आपकी पार्टी को समृद्धि भाग रही है आपकी। अरे आप काम करके दिखाइए, जनता आपके सराखों पे उठा लेगी। लेकिन आप, कांग्रेस पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, सब की सब राजनीति करने में लगे हैं। वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। आप वर्चुअल रैलियों के समर्थन में नहीं होंगे, मैं जानता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं, लेकिन रैलियां हो रही हैं। मैं रैलियों की बात इसलिए नहीं कहता हूं, मैं पार्टी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरा काम है सनातन हिंदू वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, उसका संरक्षण, उसकी अच्छाइयों को, जो हमसे अलग हो गए उनको अपनी अच्छाइयों के बारे में बताना, उसका मूल बताना कि तुम्हारा मूल क्या है, उस मूल से उनको मूल में वापस लाना, यही मेरा कर्तव्य है। मैं उसी कार्य में अग्रसर हो रहा हूं। आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। आप सहयोग करते रहिए, आप लोगों को जोड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहेंगे आप, यही मेरा काम है। आपका काम मैं सदा करता रहूंगा। लेकिन आप मेरे लिए, शंकराचार्य परिषद के लिए, सनातन वैदिक समाज के लिए, चूंकि जब वैदिक नाम लिया ही जाता है तो शांति का भान होता है, शांति की अनुभूति होती है। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में दीक्षित व्यक्ति ही शांति की स्थापना की बात कर सकता है, विश्व बंधुत्व सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर सकता है। इसलिए जरूरत कि जितने भी शंकराचार्य परिषद के लोग हैं, वह प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के, गांव-गांव जाकर के शंकराचार्य परिषद की बातों को बताएं। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो आ रही है, क्या करें कौशल जी, आज बहुत सारा। और इस मोबाइल से मैं करना नहीं चाहता हूँ, फ़ोन मुझे इसी मोबाइल से करना पड़ता है। और इसमें फ़ोन इतने आते हैं कि वो तो अलग डिस्टर्ब करते हैं लोग, क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है आशुतोष, लोग सहयोग कर रहे हैं। मुझे चिंता मेवात की है, मुझे चिंता जौनपुर की है, मुझे चिंता कश्मीरी पंडितों की है, मुझे अजय पंडिता के परिवार की चिंता है, वो सैकड़ों लाखों परिवारों की चिंता है कि जो पलायन, जो घर वापसी की आस लगाए बैठे हैं, जो घर वापसी के लिए परेशान हैं, वो अजय पंडिता की हत्या के बाद पुनः डर गए हैं। क्या सरकार माहौल बनाने में अक्षम है? क्या वो जो उनकी मांग है, हमारा कश्मीर, मुन्नन कश्मीर की जो मांग है, वो उनकी मांग जायज़ नहीं है? आप एक छोटा सा ही कोई एक आइलैंड बना करके उनको दे दीजिए कश्मीर घाटी में, और उनको सुरक्षा और संरक्षा बना करके दे दीजिए। कम से कम वो अपने वतन वापसी, अपनी ज़मीन वापसी तो कर सकें। आदरणीय मोदी जी, ये सीधा संदेश आपके लिए है। यदि आप कश्मीरियों की पुनर्वापसी नहीं करा पाएंगे तो फिर से अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं बनने दिया जाएगा, और बनेगी भी नहीं। खट्टर जी, सावधान हो जाइए। यदि आपने, देखिए, दूसरों की बैसाखी पे आपकी सरकार चल रही है, यदि आप हिंदुओं की रक्षा मेवात में नहीं कर सकते, पलायन को नहीं रोक सकते, तो आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि मैं विपक्ष का नेता नहीं हूं,
मुझे कोई अधिकार नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन जो अयोग्य शासक है उसको पदच्युत कराना, पदच्युत करना, ये धर्माचार्य का कार्य होता है। मैं उस कार्य को ही कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी, जब मैं कश्मीर की समस्या को पढ़ता हूँ तो मुझे राजीव गांधी की याद आती है। उस समय बेनजीर भुट्टो की दोस्ती निभा रहे थे वो। बेनजीर भुट्टो जब इनके घर में घुस करके आतंक फैलवा रही थी, तब ये बेनजीर भुट्टो से दोस्ती करने में लगे थे। कांग्रेस पार्टी ने जब आपने सुना ही होगा, जब अक्साई चीन की बात नेहरू कह रहे थे और कह रहे थे कि वो हमारी बंजर भूमि है, वहाँ पे कुछ नहीं उगता है। एक व्यक्ति उन्हीं के मंत्रिमंडल का टोपी लगाए बैठा था, टोपी हटा करके अपना टकला दिखाया और बोलता है सर के इस भाग पे कोई बाल नहीं उगता है, क्या करूँ, इस सर के भाग को काट के फेंक दिया जाए। ऐसी सोच की कश्मीर कांग्रेस पार्टी, मैं उसका समर्थन तो कभी नहीं कर सकता हूँ इस मामले पर। लेकिन जब बात विकास की होगी, जब बात देश की होगी, तो जो बात देश की करेगा, जो बात विकास की करेगा और जो हिंदू हितों की रक्षा की बात करेगा, मैं उसके समर्थन में रहूंगा। वो क्यों ना समाजवादी पार्टी हो, क्यों ना बहुजन समाज पार्टी हो। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचने वाले लोगों का समूह एक तैयार कर रहा हूं, जो इस जातिगत, इस सांप्रदायिकत भावना से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के देश के लिए सोचे कि किन पद्धतियों से, किन रास्तों पे चलने से हमको शांति स्थापित होगी, हम सुरक्षित महसूस करेंगे। उस पथ पे सबको ले जाने का कार्य हमारा परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वहन मैं करता रहूंगा। मैं मेवात में रहने वाले साथियों से आग्रह करता हूं कि वहां के जो दलित लोग हैं, दलित हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, उनका सहयोग करिए, उनके समर्थन में रहिए। अगर उनको दिक्कत कहीं हो रही है, मेरे से कोई आर्थिक सहयोग उनको चाहिए, मैं उनके आर्थिक सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हूँ। आप जितने भी शंकराचार्य परिषद के लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मेवात के भाइयों के साथ, जौनपुर के भाइयों के साथ खड़े होइए। ये जरूरी है, नहीं तो हर कोने में कश्मीर बनेगा। और मैं इस्लाम के बंधुओं से, भाइयों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी शिक्षा पद्धतियों को बदलिए। जब तक आपके मन में, आप सोचिए, आप एक मुसलमान को जब मारते हैं, एक जब हिंदू को मारते हैं, तो आप जहां पे अल्पसंख्यक हैं, जहां कम संख्या में हैं, वहां आपका भाई मारा जाता है। इस तरह की हिंसा की प्रवृत्ति आप क्यों लाते हैं? हिंसा की वृत्ति क्यों लाते हैं? इस हिंसा की प्रवृत्ति और वृत्ति से आगे बढ़ करके देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि है, इस धारणा को आगे ला करके आप कम से कम हिंसा मत फैलाइए। लेकिन अगर हिंसा फैलाएंगे तो बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कि अभी भारत कायरों का भारत नहीं है। यहां गर्दन कट जाएगी, लेकिन कोई धर्मांतरित होने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं कि जब से हम लोगों की जागरूकता बढ़ी है, तब से धर्मांतरण का कार्य भी धीरे धीरे रुका है। लेकिन जिस तरह से जबरियन धर्मांतरण हरियाणा में जिस तरह से जबरियन अभी आपने सुना जौनपुर में चल रहा है, उस घटना के बाद फिर से आपको जाग जाने के लिए ये अलार्म है। आपकी संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। इसको शेयर करिए, इस पूरे समूह को शेयर करिए, इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करिए, अधिकतम लोगों तक इस बात को ले जाइए। ये आपका परम कर्तव्य है। तभी हमको हौसला मिलेगा, तभी हमको बल मिलेगा। आपके बल की बहुत आवश्यकता है हमको, आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है हमको। जब तक आपका समर्थन हमें प्राप्त नहीं होगा, उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक मैं करेजियस और हिम्मती कैसे बनूंगा। इसलिए लड़ना कई मोर्चे पे है। लड़ना अपने विभीषणों से है, लड़ना अपने ही गद्दारों से है, जो सेकुलरिज्म की खाल में ओढ़ करके जब आप सोचिए, कश्मीर का विस्थापन हो रहा था, कश्मीर के विस्थापन के लिए सर्वाधिक जो जिम्मेदार है, वहां पे उस समय सैकड़ों एनजीओ जो कांग्रेस के पैसे पे पलने वाले थे, उनका हाथ था। मैं आज भी ऐसे सैकड़ों लोगों को, नालायकों को जानता हूं, जिन्होंने जब कश्मीर में हिंसा हो रही थी,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गाया जा रहा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह किया जा रहा था। कश्मीर हमें हमें चाहिए, अभी भी चल रहा है, उनके कुछ नस्लें अभी भी घूम रही हैं इस सड़कों पे, हमें चाहिए आज़ादी। किस बात से आज़ादी भगवान जाने। तो जो आज़ादी मांगने वाली गैंग थी वो उसी समय सक्रिय थी। आपने देखा कि वो जो इनका बहनोई था, जब सर्वाधिक 86 से लेकर के 89 तक का जो कार्यकाल था कश्मीर का, जो इनका बहनोई था फारूक अब्दुल्ला साहब का, वो इनकी सत्ता को पदच्युत करके स्वयं सत्ता हासिल कर लिया था। और उसके बाद जो कत्लेआम हिंदुओं का हुआ है, लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ, उनके साथ रेप हुआ, और एक कहा गया कि तुम बाहर निकल जाओ, अपनी महिलाओं को छोड़ दो। तो इस प्रकार से जघन्य कृत्य करने वाले लोग आज भी उस कश्मीर घाटी में जीवित हैं। हम जो सच्चे मुसलमान हैं, कम से कम ऐसे मुसलमानों को कतई अपने साथ बिठाने का कार्य नहीं करते होंगे, और कतई उनके समर्थन में खड़े नहीं होते होंगे। और जो उनके समर्थन में खड़ा है वो मेरा सगा कभी नहीं हो सकता है, हम उनके समर्थन में कभी नहीं हो सकते, और ऐसे मुसलमानों से मैं दोस्ती कभी नहीं रखता। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत हुई, लेकिन फिर भी आप सब सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको और अभी आगे बढ़ाएंगे, मुझे अभी उम्मीद बरकरार है। लेकिन आपका शेयर भी बंद हो गया है, शेयर करना आपने बंद कर दिया है। बंद मत करिए, इसलिए कि ये संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक लाखों में लोग हम लोगों के समर्थन में नहीं होंगे, तब तक हम अकेले इस पूरी लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? हम मेवात को कैसे बचाएंगे? हम कश्मीर को कैसे बचाएंगे? कोई भाई इसमें मेवात से है, कोई हरियाणा से है जो हमको सुन रहा हो, कोई दिल्ली से है जो दिल्ली में रहता हो और मेवात जाने की इच्छा रखता हो, मेवात में जाकर के काम करने की इच्छा रखता हो, मेवात में पूर्णकालिक बनने की इच्छा रखता हो। मैं तो ये लगातार देख रहा हूँ, हरियाणा था वो जाटों का शहर था, और जाट तो रक्षक थे लेकिन अभी कायर हो गए हैं। उन्हीं की धरती से किस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मैं जाटों को कायर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, मैं गुजरों को कायर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। अगर कायरता ही किरण बोर से खाली बातें हो रही हैं, ठीक कह रहे हो, बातें ही हो रही हैं। हम तो तुमको जगाने के लिए बात कर रहे हैं, तुम जागो और चलो। मैं खोज रहा हूँ कितने लोग मेवात में पूर्णकालिक बन करके काम करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग कश्मीर में पूर्णकालिक बन कर तैयार हैं। सरकार ने घोषणा किया था कि सभी मंदिर फिर से खोल दिए जाएंगे, जो मंदिर ध्वस्त हैं उन मंदिरों को ठीक कर दिया जाएगा। कर पा रहे हैं तो हमारे ट्रस्ट को दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई किरण बोरसे जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमारा जगाना हमारा काम है। रिभू श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, बहुत धन्यवाद रिभू जी आपका। किरण बोरसे जी, आशुतोष कुमार गौतम, क्यों होता है भगवान जाने ये नेटवर्क इतना गड़बड़। लेकिन फिर भी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात हमसे कही जा रही है कि केवल बोला जा रहा है, मैं तो बोल भी रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं रहे। हमारे कार्यकर्ता तो गांव-गांव घूम करके काम कर रहे हैं, लोगों को जाके समर्थन कर रहे हैं। जौनपुर में हमारे लोग, कल हमने भेजा, कल पास के लोगों से बात किया, उनके पीड़ितों से बात किया। जो बातें निकल करके आईं वह बहुत हिला देने वाली हैं कि किस प्रकार से जो सामंतवादी सोच के मुसलमान हैं वो उस गांव से वो पलायित हो जाएं, वहाँ से निकल जाएं। इसके लिए वो सब पूरे षड्यंत्र किए गए, उनके घरों में आग लगाई गई, उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया। और बता दें कि जौनपुर के उस गांव में लगभग 20% लोग ऑलरेडी दलित भाई पलायित हो चुके हैं। तो पलायन जो लगातार किया जा रहा है
आप अपना गांव छोड़ रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रही है। कहने को उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का साम्राज्य है, और वहाँ पे इतनी हिम्मत हुई कि समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने जा कर के सरेआम हमारे दलित भाइयों के घरों में आग लगा दिया, और ठीक है उसकी गिरफ्तारी हो गई। क्या होगा, आज उसको इनोसेंट बताने के लिए लगातार उसके, मैं कहता हूं कि यदि उस षड्यंत्र में वो शामिल है, वो अगर गलत फंसाया जा रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर सही है तो जितने उसको इनोसेंट बताने वाले, ट्वीट करने वाले उसके समर्थक लोग हैं, सबके ऊपर 120 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल से कोई आतंकवादी के समर्थन में ना आए। अभी सेना ने एक अच्छा निर्णय लिया कि आतंकवादियों के शव और उनके परिजनों को नहीं दिए जाएंगे, उनको बांध के लटका दीजिए। किरण बोरसे, जब समाज आगे सत्ता पीछे तब होगा देश का विकास, और सत्ता आगे समाज पीछे तब तो होगा बंटाधार। आप सरकार के भरोसे, इन लुच्चे लफंगों के भरोसे, ये लुच्चे लफंगों की सरकार है। सरकार में कौन जाता है, आपका विधायक कैसा है, कौन आदरणीय, कौन अच्छा पढ़ा लिखा विधायक का चुनाव लड़ता है। जितने क्षेत्र के लुच्चे लफंगे होते हैं वही लोग जाकर के विधानसभा का टिकट मांगते हैं, और टिकट उन्हीं को मिल जाता है। क्योंकि आपको भी लगता है कि जो सबसे दबंग किस्म का आदमी, दबंग होना अलग बात है, निडर होना अलग बात है। मैं दबंग हूँ और निडर हूँ। मैं सैकड़ों हजारों की भीड़ में अपनी सच्ची बात कह सकता हूँ और बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं अपराध नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी निरीह व्यक्ति को, चाहे किसी धर्म किसी जाति का हो, मैं उसके समर्थन में खड़ा हो जाने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं कभी भी किसी के सहयोग में, किसी की सेवा में न हिंदू देखता हूँ न मुसलमान देखता हूँ। तमाम मुसलमान भाई हमारे मित्र हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। मैं उनके, हमारा संबंध है, उनके रोटी का संबंध है हमारा। लेकिन जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टर हैं, जो काफिर समझते हैं हमको, हमारा उनका कैसा नाता है। मैं जानता हूं कि जिनके साथ मैं रहता हूं हमारे भाई हैं, उनके रगों में हमारा ही खून है, वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूं। लेकिन बात करने से, जब तक बात नहीं करेंगे समस्या सुनेंगे कैसे, और फिर बात करने से ही समस्या का हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। किरण, बिल्कुल सरकार ने अपनी लापरवाही से, ये किसकी देन है, किसकी सरकार है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम पदम नारा लगाने वालों की सरकार है। उन्हीं के नाक के नीचे इन 6 वर्षों में पलायन हो गया। 6 वर्षों से सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, कभी पलायन नहीं हुआ। कभी मेवात में इतनी दुर्दशा नहीं हुई जो इन 6 वर्षों में वहाँ के दलित हिंदुओं की हो रही है। तो मैं अभी ये सब चीज़ें जब समाप्त हो रही हैं तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे जाऊँगा और जा कर के लोगों से देखो, मैं ये फेसबुक पे लिखने से तो कहीं 10,000 कार्यकर्ता और 50 करोड़ की व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूर अगर तुम हम लोगों के हाँ में हाँ मिलाओगे, हम आएंगे, आपका समर्थन लेंगे, आपके को समर्थन देंगे, और ज़रूर मिलकर के काम करेंगे। हम लोग, काम होगा। कुछ देर अंधेरे में देखिए हमको, इसलिए कि ये दरवाज़ा खोल दीजिए। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। 10,000 और करोड़ की आवश्यकता नहीं है। हम 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हम 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। आप बहुत चिंता मत करिए। अनिल कुमार मेदेले जी, मेवात में कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई ऐसो हिम्मत नहीं करता जाने की। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है जाने की। मनीष जी,
मैं एक एसडीएम को अभी फ़ोन लगाया और कहा, तो बोला कि जो सच्चाई है स्वामी जी वो इससे कोसों दूर है, और विकराल स्थितियां हैं और विभत्स स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जितने लोग हैं, वो खट्टर क्या चूड़ियाँ पहन करके बैठा है, आखिर वो क्यों नहीं बात करता है? लाइट बंद हो गई, इसलिए अभी नेचुरल लाइट आ गई, मिल गया, चिंता मत करो, सब ठीक है। अभी किसी के पास कोई सुझाव है, कोई वो समर्थन है, कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए। अब प्रश्न पर शुरू हो गया है, 15 मिनट और प्रश्न करना है। आप प्रश्न करते रहिए, हम उसका उत्तर देंगे। और जो लोग भी शंकराचार्य परिषद में पूर्णकालिक के रूप में कुछ लोग काम करना चाहते हैं, मेवात, कश्मीर ऐसी जगहों पे जाकर के काम करना चाहते हैं, तो उनके घर के लिए पूरी तरह से सहयोग करूँगा। शंकराचार्य परिषद सहयोग करेगा, उनको आने जाने, उनके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था किया जाएगा। अगर कोई काम ऐसा व्यक्ति करना चाहता है जो घर छोड़ करके आ करके और कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8, 10 महीने देना चाहता है, तो दे सकता है। हमको लगता है कि इससे बात बनेगी। सही कह रहे हो किरण, कि बोलने से बात नहीं बनेगी, आना पड़ेगा। आगे आइए, आप सब आगे आइए। हमारे एक करने से कुछ नहीं होगा, हम सब लोग मिलके करेंगे, मिलके एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। हमारा काम है व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति से ही अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। जब तक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तब तक समाज अच्छा कैसे हो सकता है? और व्यक्ति निर्माण का काम है संस्कार देना। संस्कार देना हमारा धर्म है। हम संस्कार देंगे, अच्छा व्यक्ति को तैयार करेंगे, वो व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करेगा, और वो समाज एक अच्छे राष्ट्र का चुनाव करेगा, एक अच्छे राष्ट्रीय सरकार की चुनाव होगी। बिल्कुल, याचना नहीं अब रण होगा, बस बड़ा भीषण होगा। अब तांडव का वक्त है, न कि प्रवचन का। धर्म संसद बुलाए जाए तुरंत और सरकार को अंतिम समय सीमा की चेतावनी दी जाए। ये भी होने वाला है मित्र, बस समर्थन बनाए रखो, ये भी होगा। अब आशुतोष चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या कहना है? ये सब भेड़िए हैं, ये सब सेकुलर खाल में घुसे हुए लोग हैं। अपने दलित हिंदू होने का आरक्षण लेकर के दोगले व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध धर्म का कहता हो, बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक होते हैं, और जो दलित भी होता हो, दलितों की बात करता हो, वो कैसा हो सकता है? इसलिए चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं काल कवलित हो गए, और देखो वो समाज को भूल गए, समाज उनको भी ऐसे ही भूल जाएगा। ऐसे ही जो उल्का पिंड की तरह आते हैं और तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बरसाती मेढक आएंगे जाएंगे। आप उन सबों का नाम लेकर के क्यों उनको चर्चित करवाते हो? इसलिए चंद्रशेखर रावण की बात अब बंद होनी चाहिए, ये उदित राज की बात बंद होनी चाहिए। अभी बात आशुतोष की होनी चाहिए। जिस प्रकार से आशुतोष सबको जोड़ रहे हैं, अपने समाज के लोग जो वास्तव में भूलवश ईसाई और बौद्ध हो गए थे, उनको वापस ला करके अपने समाज में फिर से दीक्षित करवा रहे हैं। आशुतोष इसके लिए बधाई के पात्र हैं। रोज एक नए व्यक्ति को शंकराचार्य परिषद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो का जो महाअभियान शंकराचार्य परिषद ने चलाया है, जातियों को तोड़ करके, जो मनु महाराज ने कहा हुआ है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से वो द्विज होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो उसमें कहीं जाति भेद नहीं है।
एक ही साथ सब पैदा होते हैं, शूद्र के रूप में संस्कारों से ब्राह्मण, द्विज और अन्य अन्य हो जाते हैं। तो यह जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो का जो महाअभियान है, वह वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, एक संस्कारित भारत का निर्माण करने के लिए, संस्कारित समाज का निर्माण करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम काम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप भी अपना काम करते रहिए, इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाते रहिए, लोगों को अधिकतम जोड़ते रहिए। जो आपका काम है वो आप तो करेंगे ना। अब इतनी कम संख्या देखती रहती है तो मुझे अपने आप पे भी लगता है कि क्या हिंदुओं की बात न करने वाला भी, हिंदुओं की बात आगे बढ़ाने वाला भी। अब इसमें मैं देखता हूँ सद्दाम जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति जो मुसलमान होते हुए भी हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे एजाजुद्दीन भाई लगातार जो हमसे ज़्यादा हमको लगता है कि वो हिंदू समाज के बारे में जानते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, उनकी अच्छाइयों को बताते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को अपना बैरी कैसे कह सकता हूँ? तो इसलिए वो हमारे सच्चे मित्र हैं। वो उनकी हमारी मित्रता ऐसे बनी रहेगी। लेकिन जो कट्टर है, जो हमको काफिर समझता है, मैं उसका विरोधी हूँ, उसका विरोधी बना रहूँगा और हिम्मत से हिंदुओं के प्रचार प्रसार और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए काम करता रहूँगा, काम करता हूँ। अब सरकार पे दबाव तो सुनील जी बनाया जा रहा है। आप सब भी अपने अपने आसपास में ऐसी हो रही घटनाओं का आकलन करिए, उसका सर्वे करिए और वो रिपोर्ट हमको दीजिए। अभी मेवात में व्यवस्था करनी है, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल, और वहाँ पे एक आश्रम खड़ा होना बहुत आवश्यक है। कश्मीर से पहले हम लोग मेवात में अपने आश्रम को बहुत जल्दी खड़े करेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करेंगे। और सरकारों पे दबाव बना करके देखिए, सरकार वोट के लिए काम करती है। सरकार जब तक वोट के लिए काम करती रहेगी और जब तक आप पार्टियों को चुनते रहेंगे, यही हाल रहेगी। मैं इसीलिए कहता हूँ आप व्यक्ति को चुनिए, पार्टी को नहीं। जब व्यक्ति अच्छा होगा तो आपका क्षेत्र अच्छा होगा, जब क्षेत्र अच्छा होगा तो आपके लिए लड़ेगा। विधायक का काम यही है। ऐसा नहीं होगा किरण, चिंता मत करो, यहूदियों की तरह नहीं होगा। समय से जाग गए हम लोग। हमारे यहाँ समय समय पर भगवान का अवतार होता रहा है और इसीलिए होता रहा है। ऐसे ही दुष्टों को समाप्त करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, फिर से भगवान अवतरित होंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, शंकराचार्य परिषद का जो अवतरण हुआ है, जो स्थापना हुई है, वो आदिशंकर ने, पुनः शंकर ने आदिशंकर बन करके शंकराचार्य परिषद का गठन किया है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस प्रकार से दायित्व हम सब ले रहे हैं, जिस प्रकार से समाज को दिशा दे रहे हैं, जिस प्रकार से संवेदना हम दिखा रहे हैं, हमारे कार्यकर्तागण दिखा रहे हैं, हमारे समन्वयक मनीष जी दिखा रहे हैं, नरेंद्र मुदलियार जी लगातार लोगों को सूचनाएं भेजने में लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी टीम अभी बनी है, जी की, अरुण पांडे जी की, इस प्रकार से जो टीम हम लोगों की बनी है, वो टीम अभी बहुत अच्छी है। आज मैं अभी युवाओं के बीच ही बैठा था थोड़ी देर पहले और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से उनके अंदर जागृति आई है समाज के प्रति। वो बोल रहे थे कि अभी देखिए किस प्रकार से केजरीवाल ने, जब राज्यपाल ने एक खबर पहुँचाई कि नहीं अभी सबका इलाज होगा, केजरीवाल ने फिर से रूमर उड़ाया कि 23 जुलाई 21 जुलाई तक फिर से संख्या यहाँ 10 लाख हो जाएगी, ताकि सब लोग डर करके भाग जाएं। और वही हो रहा है, डर करके भाग रहे हैं वहाँ से सब लोग। दिल्ली अब कोई, मुझे भी डर लगता है यहाँ। सरकार का कोई मतलब रह नहीं गया है। सरकार में जब योग्य लोगों को आप नहीं भेजेंगे और उससे योग्यता की अपेक्षा करेंगे तो कैसे होगा? फिर चाइना आपको देना पड़ेगा, फिर अक्साई चीन बनेगा, फिर पाकिस्तान भी एक नया पीओके बना देगा। तो जब जब अयोग्य लोगों की टीम आप भेजेंगे सदनों में, तो यही होता रहेगा। जब भी निर्माता ही ऐसे अयोग्य लोग होंगे जिनको बोलने नहीं आता, संस्कार नहीं है, जो इस कोविड के काल में भी अपने बिल में जाके छुप गए हों, ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव आप जब तक करते रहेंगे तब तक ऐसे ही भारत का निर्माण होता रहेगा बंधु। उनको जन सरोकार का पता ही नहीं है कि जन सरोकार है क्या चीज।
तो अभी कोई मेवात से हम लोगों को नहीं मिला। सुनील भाटिया जी को जिम्मेदारी दी जा रही है, अपने मनीष जी को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि कम से कम मेवात में जो पीड़ित लोग हैं, जो पलायित लोग हैं, एक सूची उसकी तैयार किया जाए। कितने लोग पलायन कर गए हैं, उनके घरों का रखरखाव कौन कर रहा है, उनकी घरों की स्थिति किस प्रकार है। अभी तमाम लोगों ने वहाँ पे जो सर्वे किया है उसमें जो बात निकल करके आई है कि मंदिरों का ध्वस्तीकरण हो गया है। आज भी जो दलित रह गए हैं उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है ज़बरदस्ती, और किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही उस गांव में घुसने की। तो ऐसी जगहों पे हम लोगों का रहना, शंकराचार्य परिषद का रहना, भगवान की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। और वो उसके लिए आप सब काम करिए कि अगर वहाँ पे जो कुछ लोगों ने पेशकश किया है हमको, दो वाल्मीकि लोगों ने, उन लोगों ने कहा है कि हमारी ज़मीन आप, क्योंकि बिना आपके समर्थन और सहयोग के कुछ काम मैं कर नहीं सकता हूँ। जय भीम वाले तो अम्बेडकर के बिल में छुप गए। मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है आशुतोष। जय सनातन, जन जन सनातन। नरेंद्र बुद्धियार जी, आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और मुझे उम्मीद है कि आज का लाइव बहुत डिस्टर्ब था, फिर भी आप एक संख्या मिनिमम बनाए रखें और आप इस संख्या को ऐसे ही बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि अब आज के लाइव का ये प्रोग्राम, आपके पास कोई सुझाव, कोई सूचना हो तो अवश्य दीजिए। देश के किसी कोने में आप कोई सूचना हमको देंगे तो हम उसको यहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा था कि आपकी बात करा सकूँ वहाँ मेवात में और जौनपुर में, लेकिन चूँकि नेटवर्क दूसरे फ़ोन में बिल्कुल नहीं है इसलिए बात नहीं करा पा रहा हूँ। फिर से अगले लाइव में हम लोग इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप भी कोई नया मुद्दा हो तो उसको हमको भेजिए, हमको ईमेल करिए anandswaroop351@gmail.com पे आप ईमेल करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दर्ज है, फेसबुक में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमको व्हाट्सएप करिए। अगर कोई समस्या से कोई पीड़ित है, आप उस समस्या को खोजिए। हम उस समस्या को निजात दिलाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, उसका भी सहयोग करना हमारा धर्म है, हम उसका सहयोग करेंगे। और फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो शंकराचार्य परिषद आपके लिए एकदम तत्पर है। आप हमको फ़ोन कीजिए, हमारा व्यक्ति आपके पास पहुंच सकता है। नहीं पहुंचेगा तो किसी न किसी बहाने आपको मदद अवश्य पहुंचाई जाएगी। ये हमारा परम कर्तव्य है। आप ऐसे ही अपनी कृपा, अपना सहयोग, अपना श्रेय, स्नेह, अपना प्रेम हमारे ऊपर, शंकराचार्य परिषद के ऊपर बनाए रखिए, ताकि हम हिंदू समाज के लिए, सनातन वैदिक समाज के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और आप सबके सहयोग से इस सनातन परंपरा को, इसकी ध्वजा को अक्षुण्ण बनाने के लिए, जो सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, हम उसको सुदूर दूर तक ले जा सकें। हमारी जो खुशबू है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति में, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति में जाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के दिन आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका सादर नमो नमः।